आगे शुरू करते हैं। हाँ, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह ये पढ़ लिया था हमने। चली गंभीर देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर, यानी देवता, असुर यानी राक्षस, और गंधर्व बताया मैंने कल, एक जाति जो नाचने गाने का काम करती थी। वो लोग भी इस नियम का अनुसरण करते हैं फॉलो करते हैं, अनुसरण करती से अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। एक तो तुम हो, तुम कौन है यहाँ पे? तुम है यहाँ पे मनु। एक तो तुम हो, एक ये विस्तृत भूखंड, एक ये सारी दुनिया पड़ी है। एक तू बचा है, एक ये सारी दुनिया पड़ी है। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, और दूसरी ये प्रकृति, श्री ये प्रकृति है जो वैभव से भरी है, ऐश्वर्य से भरी है, धन दौलत से भरी है, धन दौलत से भरी है, सुखों से भरी है। अमंद यानी लगातार, निरंतर, बहुत ज़्यादा। मंद यानी धीमा, अमंद यानी बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ तो तुम हो, एक तरफ ये सारी दुनिया पड़ी है। दुनिया पड़ी है, समझ रहे हो इसका मतलब? केवल मनु बचा है और श्रद्धा बची और सारी दुनिया नष्ट हो चुकी है, ऐसे ख्याल। और एक तुम यह विस्तृत भूखंड, और ये सारा भूखंड यानी पृथ्वी पड़ी है। वैभव से भरा अमंद, बहुत ज़्यादा वैभव से भरा हुआ है ये दुनिया, सुखों से भरी हुई है ये दुनिया, ऐश्वर्य से भरी है। धन दौलत समझो, भोग विलास समझो, या इसको वैभव यानी ऐश्वर्य, सुख, यहाँ पे इसका अर्थ होगा सुख, कामना। कर्म का भोग, ऐसे कार्य करें जो भोगवादी हो। कर्म का भोग, ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसका पल्लवन कराया जाता है, इसकी व्याख्या कराई जाती है, पूछी जाती है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। क्या हो इंसान की ज़िंदगी में? कर्म का भोग। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, गीता में भी कहा है। तो कर्म का भोग, ऐसे कर्म करो जिससे आदमी भोग की तरफ प्रवृत्त हो, भोग की तरफ जाए। कर्म नहीं करोगे तो वैराग्य की तरफ जाओगे, कर्म करोगे तो भोग की तरफ जाओगे। तो कर्म का भोग और भोग का कर्म, भोगवादी कर्म हो, कर्मवादी भोग हो, दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, एक दूसरे पे आश्रित हों, यही जड़ का चेतन आनंद। जड़ किसे कहा है यहाँ पे? शरीर को कहा है। चेतन यानी आत्मा। तो यही तो है व्यक्ति का, जड़ का, यानी इस जीव का चेतन आनंद। तभी तो पता लगेगा कि वो चेतन है, उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर जीव है, और यही आनंद की बात है। यही जड़ का चेतन आनंद, यही तो आनंद की बात है। अगर उसमें चेतना है तो कर्म का भोग करेगा और भोग का कर्म करेगा। और फिर क्या ये अकेला कर सकता है इंसान? भोगवादी इंसान अकेले में हो सकता है? नहीं। श्रद्धा तो चाहती ही है ना। मनु सारी दुनिया को छोड़ के वैराग्य धारण करके बैठा है, चुपचाप सारी दुनिया को देख रहा है। मन में वैराग्य जाग गया है, मन में तपस्वी बनने की चाह जाग गई है, असफलता उसके सामने है, उसको लगता है कि क्या ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी को सुलझाने का प्रयास करता है तो और ज़्यादा उलझती जाती है। तो यही कहता है मनु कि मैं असफल है मेरी ज़िंदगी, मैंने देख लिया है कि इस जीवन का कोई सार नहीं है। तो इस जीवन के सार को ढूंढने के क्रम में मनु और ज़्यादा निराश हो जाता है, और उस निराशा को दूर करने का काम करती है श्रद्धा। तो कर्म का भोग और भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इस आनंदवाद, ये आनंदवाद है कामायनी का लक्ष्य। यही आनंदवाद है कामायनी का लक्ष्य। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। तो ज्ञान और क्रिया का समन्वय, इससे इच्छाएं पूरी होगी, इससे कामनाएं पूरी होगी, इससे लालसाएं पूरी होगी। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय ही कामायनी का लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेखक यही चाहता है कि हम हमारे ज्ञान में, हमारे कर्म में समन्वय करें। जो हमें ज्ञान है, जैसे अगर इस कविता को हम राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ें तो 1935-36 के लगभग ये मान सकते हैं कि हमें ज्ञान है कि हम पराधीन हैं, लेकिन कर्म हमारे इस पराधीनता को तोड़ने जैसे नहीं हो रहे। तो ज्ञान और कर्म का अगर हम सामंजस्य करें, समन्वय करें, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने जैसे होंगे। तभी तो इच्छा क्यों पूरी हो मन की, इन दोनों का समन्वय नहीं करेंगे तो इच्छाएं क्यों पूरी होगी मन की? तो ज्ञान और कर्म का समन्वय करके इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। फिर श्रद्धा बताती है कि तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते?
सवाल है, क्या तू अकेला यज्ञ कर सकता है? यजन यानी यज्ञ, और यज्ञ का मतलब है यहाँ पे अच्छे कार्य। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि वो बैठ जाए और हवन में डालता रहे आहुतियाँ और देवताओं को बुलाता रहे, ना ना ना, ये तो इसका सूक्ष्म अर्थ हो गया, संकीर्ण अर्थ हो गया। यहाँ पे यज्ञ का मतलब है अच्छा कार्य। यहाँ पे यज्ञ का मतलब है ऐसा कार्य जिससे मानवता का भला हो। तपस्वी, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुच्छ विचार, ऐसा सोचना भी बहुत छोटी बात है, तुच्छ बात है कि तुम अकेले ही इस दुनिया का भला कर सकते हो। तुम अकेले ही कुछ कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, ये बहुत छोटी बात है, तुच्छ विचार है, बेकार की बात है। तपस्वी, तपस्वी कहा है क्योंकि जब हमने कविता शुरू की थी तो शुरू में देखा था कि वो सन्यासियों जैसे बैठा है। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर नभ था नीचे हिम था, एक सघन था एक विरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये था मनु का हाल। वो परेशान था, चिंताग्रस्त था, अवसाद में था, तपस्वी बनने के भाव उसके मन में आ रहे थे, इसलिए श्रद्धा ने उसको कहा है तपस्वी। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार, खुद के मन का, खुद की आत्मा का विस्तार नहीं कर सके तुम आकर्षण से हीन रहे, तुम आकर्षण तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, खुद के ही वजन के नीचे, खुद की असफलताओं के वजन के नीचे दब रहे, दब रहे अपने ही बोझ, खुद की असफलताओं के वजन के नीचे दब रहे हो। खोजते भी न कहीं अवलंब, कोई सहारा क्यों नहीं खोजते? अवलंब यानी सहारा। खुद के ही बोझ के नीचे दबे हो, खुद की असफलताओं के बोझ के नीचे दबे हो, खुद की निराशा में दबे हो, कोई सहारा तो खोजो। साफ है, खोजते भी न कहीं अवलंब, कहीं जाके कोई सहारा तो खोजो। अवलंब, अवलंब यानी सहारा, अवलंब यानी सहारा, तो अवलंब खोजो, कोई सहारा खोजो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना अवलंब, मैं तुम्हारा सहचर बनना चाहता हूँ। असल में ये लिंग संबंधी दोष है यहाँ पे कविता में। तुम्हारी सहचर होना चाहिए था, लेखक ने तुम्हारा सहचर कर दिया। एक बार पहले भी लेखक ने ऐसा कहा है और छायावाद में ये बहुत है, छायावाद में ऐसा बहुत जगह आया है जहाँ उन्होंने लिंग संबंधी चीज़ों को छिपाया है, उसको पुरुषवादी बना दिया है। तुम्हारी सहचर बनकर ऐसा आना चाहिए था, जबकि लेखक ने लिखा है तुम्हारा सहचर। ये अब से पहले भी एक जगह आया था ऐसा। देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है। देखो यहाँ देखो, ये जब हमने लिंग संबंधी अशुद्धि देखी थी, असल में ये इनकी कहने की शैली थी लेखकों की, इसको हम अशुद्धि कम कहेंगे, ये कविता लिखने की इनकी शैली थी। देखो यहाँ पे, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था लगी कहने आगंतुक, हुआ है लगा कहने आगंतुक। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? लिंग संबंधी दोष है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। ऐसे ही एक विशेषता हमको आगे दिखाई देती है, यहाँ से देखो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब, मेरे ऊपर ऋण है इस सृष्टि का, देव ऋण पितृ ऋण, तो ये एक ऋण है कि मैं आगे संसार को बढ़ाऊं, क्योंकि दुनिया अब बची नहीं है। और देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तीन तरह के ऋण माने गए हैं, तीन तरह के ऋण माने गए हैं भारतीय संस्कृति में। देवताओं के प्रति हम ऋणी हैं, प्रकृति के प्रति हम ऋणी हैं, माता पिता के प्रति हम ऋणी हैं। तो ये श्रद्धा कहती है कि मैं इस ऋण से मुक्त होना चाहती हूँ। इस ऋण से मुक्त कब होंगी? जब ये संसार मेरे द्वारा और तुम्हारे द्वारा आगे बढ़ेगा। तो मेरा साथी बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे पति बन जाओ, मेरे सहचर बन जाओ। सहचर यानी साथ चलने वाला। तुम्हारा सहचर कर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। अब देर काहे की, बिना विलंब,
यानी अब देर काहे की, देर मत करो, मेरा सहचर बन जाओ, मेरे साथी बन जाओ। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती है। श्रद्धा मनु को सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कहती है कि हम मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, दुनिया को आगे बढ़ाते हैं, साथी बन जाओ मेरे। समर्पण लो, किसका समर्पण? स्वयं का। खुद को समर्पित कर दिया, किसके लिए? मनु के लिए। मनु को कहती है श्रद्धा, समर्पण लो, सेवा का सार, सेवा की भावना है इसके अंदर, तो मेरे सेवा को लो, मेरे समर्पण को लो, स्वयं को समर्पित कर देती है मनु के लिए। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल संस्कृति यानी प्रेमपूर्ण संसार, सजल यानी प्रेम से युक्त, संस्कृति यानी संसार, तो सजल संस्कृति यानी इस प्रेम से भरे संसार का यह पतवार, पतवार बोलते हैं नाव को चलाने का डंडा, तो जो नाव को चलाने का डंडा है उसको बोलते हैं पतवार। तो इस प्रेम से भरी दुनिया को आगे चलाने के लिए तो मेरा समर्पण लो, खुद को समर्पित करती है मनु के प्रति। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, आज से यह जीवन, आज से यह जीवन यानी खुद का जीवन, श्रद्धा का जीवन, क्या है? जीवन का उत्सर्ग, जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, जीवन को त्याग दिया है। आज से यह जीवन उत्सर्ग यानी आज से मैंने ये जीवन त्याग दिया है, उत्सर्ग कर दिया है, छोड़ दिया है, किसके लिए? मनु के लिए। और मनु से भी ज़्यादा किसके लिए? इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। इसी पद तल में विगत विकार, पद यानी पैर, तल यानी नीचे, तुम्हारे पैरों में बिना किसी विकार के, बिना किसी दुर्भावना के, विगत यानी जा चुका है, जो बीत चुका है, जो विकार यानी भावनाएं, दुर्भावनाएं, बुरी भावनाएं, बुरे विचार, तो मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है, कोई बुरा विचार नहीं है। बिना बुरे विचारों के मैंने अपने आप को समर्पित किया है, उत्सर्ग किया है जीवन का। कहाँ उत्सर्ग किया है? पद तल में। किसके पद तल में? पद यानी पैर, पैरों तले, किसके पैरों में? मनु के पैरों में। किसने? श्रद्धा ने। तो श्रद्धा ने खुद के जीवन का त्याग किया है, जीवन का समर्पण किया है। और देखो, दया, माया, ममता लो आज, तो मेरे से क्या ग्रहण करो? दया, इसके अंदर कौन कौन सी भावनाएं हैं? एक स्त्री होने के नाते छायावाद में स्त्री की कुछ गुण बताए गए हैं, स्त्री पे खूब कविताएं लिखी गई हैं, और स्त्री के कुछ गुण भी बताए गए हैं, विशेष गुण, तो उन्हीं गुणों को यहाँ पे लिखा है। तो मेरे से दया लो, माया इच्छा लालसा, ममता, ममता लो, ममत्व का भाव लो आज। तो मेरे श्रद्धा कहती है कि मेरे अंदर जो दया है, जो माया है, जो ममता है, जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं, उनको ग्रहण करो। मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, मेरा विश्वास ग्रहण करो। अगाध यानी बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा, अगाध यानी बहुत गहरा, बहुत गहरा मेरा विश्वास ग्रहण करो। अपना विश्वास किसको देती है? ये मनु को देती है। हमारा हृदय रत्न निधि, मेरा हृदय जिसमें रत्नों की, जो रत्नों की खान है, रत्न निधि, निधि यानी खान, खजाना, रत्नों का खजाना है जो मेरा हृदय, जो रत्नों के खजाने के समान है। मेरा हृदय जो रत्नों के खजाने के समान है, स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है। किसके लिए खुला है? मनु के लिए। स्वच्छ यानी एकदम साफ, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई दुर्भावना नहीं है, उसमें कोई बुरे विचार नहीं है। विकार यानी दुर्भावना, विकार यानी बुरे विचार। तो इसका जो हृदय है वो एकदम साफ है, स्वच्छ है, ऐसा बोलती है श्रद्धा। और वो तुम्हारे लिए खुला है, यानी खुले मन से ये मनु को ग्रहण करती है, अपनाती है सृष्टि के संचालन के लिए। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम संसार के मूल रहस्य बनो। तुम्ही से फैलेगी ये बेल, ये दुनिया की बेल तुम्ही से फैलेगी, तुम्ही से संसार आगे बढ़ेगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, सारी दुनिया फिर से सुगंध से भर जाए, सौरभ यानी सुगंध से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आओ ये खेल शुरू करते हैं दुनिया को आगे बढ़ाने का। इसको आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे कि क्या होता है। धन्यवाद।